प्लीज राइट एन एग्जाम्पलरी क्वेश्चन चिल्ड्रन, जिससे हमारा आज का नया टॉपिक स्टार्ट होगा। बच्चों तैयार हैं क्वेश्चन लिखने के लिए सब लोग? क्वेश्चन लिखने के लिए सब लोग तैयार? चलिए राइट डाउन चिल्ड्रन। एक्स वाई एंड जेड, या एक्स एंड वाई को ही लेते हैं, जेड को बुला लेंगे बाद में। एक्स एंड वाई were partners in a firm. Admit Z for 1/3 share in profits. Z brings required amount of capital and his share of goodwill in the firm. The capitals of X and Y, this needs to be written in capital letters, after making all adjustments with respect to revaluation, comma, accumulated gains and losses, etc., amounted to rupees 3,80,000 and rupees 2,20,000 respectively. ये जो मैंने आपको 380 और 220 यहाँ पे दे दिया बच्चों, ये एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा इन द सेंस कि सीयूईटी में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं तो ऐसे ही आएंगे, और बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक अब पूछा नहीं जाता है बेसिकली आपको, बट बाई चांस आ गया, क्योंकि कहीं ये लिखा नहीं कि इट इज नॉट इन द सिलेबस। आई रिपीट, इट इज नॉट इन द सिलेबस, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो 380 और 220 की कहानी है चिल्ड्रन, ये आपको खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। ये कैलकुलेट वैसे ही होगा जैसे हमने अंगद और विवेक वाले क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर में यस्टरडे किया था। कैपिटल उठा ली बैलेंस शीट से, प्लस जितने क्रेडिट थे वी एडेड देम और जितने डेबिट थे वी सबट्रैक्टेड देम, तो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाती है। ये बेसिकली वही एडजस्टेड कैपिटल है, 3,80,000 एंड 2,20,000। कितना सबको समझ में आ गया? चलिए, it was decided that Z will bring his share of capital based on the total capital of the new firm, and यहां से कहानी बदल जाएगी बच्चों। Thereafter capitals of X and Y shall be maintained in accordance with new profit sharing ratio. Bracket open. Actual cash may be brought in or withdrawn as the case may be. सबने लिख लिया बच्चों? चलिए, राइट डाउन इट वेरी क्विकली चिल्ड्रन, वेरी क्विकली। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे करना क्या है बच्चों। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और क्वेश्चन आपको इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है कि Z 1/3 शेयर के लिए आया और Z की जो कैपिटल होगी वो टोटल कैपिटल के बेसिस पे निकाली जाएगी, एंड हैंड इन हैंड इट इज टोल्ड कि आपको उसके बाद X और Y की कैपिटल को भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। अभी तक इन दोनों में से एक काम आता था क्वेश्चन में, अब दोनों आ गए। दैट्स व्हाई वी हैपन टू नेम दिस एज रेसिप्रोकल कैपिटल एडजस्टमेंट। व्हाट डू वी कॉल दिस चिल्ड्रन एज? चलिए, तो एवरीबडी इज सपोज टू पुट द हेडिंग चिल्ड्रन।
reciprocal capital adjustment children. Reciprocal capital adjustment बहुत आसान होता है, नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड. क्या क्या स्टेप्स अप्लाई करने हैं, लेट्स सी दिस चिल्ड्रन. सबसे पहला स्टेप आप अप्लाई करिए. इतनी इंफॉर्मेशन आपको हर क्वेश्चन में तो दी नहीं होगी, तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता हूं कि आपको काम करना है. स्टेप 1 इज पास नेसेसरी जर्नल एंट्री चिल्ड्रन. बट उसके पहले आपको कंप्यूट क्या करना पड़ेगा, NPSR followed by SR, pass necessary journal entries, prepare revaluation and capital account, and get adjusted capitals. यहाँ पे आपको adjusted capital ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए adjusted capital बार बार आपको निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी. स्टेप नंबर 2 चिल्ड्रन, find combined adjusted capital of old partners. सो हम अपने एग्जाम्पल के हिसाब से अगर चले बच्चों, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हमारे एक्स एंड वाई. व्हाट इज द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई चिल्ड्रन, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 380 और 220. हाउ मच, 6 लाख. इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर. चलिए स्टेप नंबर 3 चिल्ड्रन, फाइंड द कैपिटल ऑफ न्यू partner in the same manner as studied earlier. बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है. कैसे आपको निकालनी है कैपिटल, इट्स नॉट अ ग्रेट रॉकेट साइंस. फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. हु इज द न्यू पार्टनर चिल्ड्रन, Z. आपको फॉर्मूला याद होगा, इट वाज कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर. याद आ गया, याद आ गया बच्चों. चलिए लेट्स डू द वर्किंग है चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट कैसे आएगी हमारी व्हाट इज सेट टू बी सेट की कैपिटल. बच्चों रेडी सब लोग कैलकुलेट करने के लिए. चलिए व्हाट इज द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल गिवन टू अस और वी कैलकुलेटेड चिल्ड्रन, 6/3. न्यू पार्टनर का शेयर कितना है फॉर्म में चिल्ड्रन, 1/3. तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 3/2, सॉरी 2/3. तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2. चलिए तो 3 गेट्स कैंसल्ड. क्या आएगी इसकी कैपिटल चिल्ड्रन, 3 लाख रुपीज. यहां तक समझ में आ गया बच्चों, डू इट फास्ट. लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन. नेक्स्ट स्टेप नंबर 4. नाउ स्टेप 4 में आप कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. अब इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं चिल्ड्रन. या तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल को मल्टीप्लाई करिए रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर से, और अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो आप न्यू पार्टनर की कैपिटल को मल्टीप्लाई कर लीजिए रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. दोनों से आपका आंसर आ जाएगा. नहीं समझे बात को, ना विश्वास हो मेरी बात पे तो देख लीजिए. 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3/2 चिल्ड्रन, क्या आएगा आंसर. 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3/2 क्या आएगा आंसर, 9 लाख आ जाएगा. 9 लाख आएगा चिल्ड्रन. एंड अगर आप दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज कितनी कैपिटल है न्यू पार्टनर की, 3 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर कितना है चिल्ड्रन, 1/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 3/1. आ गया आंसर. तो आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कैपिटल, जैसे आपको कन्वीनियंट फील हो चिल्ड्रन, यू कैन अप्लाई दैट. इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन, इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल. आ गया सबका टोटल कैपिटल. स्टेप नंबर 5.
रेफर द स्टेप्स फॉर adjustment of capital as studied earlier। और क्या क्या स्टेप्स थे ध्यान से सुनिएगा। आपने सो कॉल्ड सबसे पहले कैलकुलेट करनी है न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल कैलकुलेट करके आप कंपेयर किसके साथ करते हैं चिल्ड्रन? किस कैपिटल के साथ कंपेयर करते हैं? एडजस्टेड कैपिटल के पास। किसके साथ? एडजस्टेड के साथ। एडजस्टेड के साथ जब आप उसको कंपेयर करते हैं तो आपको मिलता है व्हाट इज टाइटल्ड एज डेफिशिएंसी और सरप्लस। डेफिशिएंसी और सरप्लस। और डेफिशिएंसी और सरप्लस के बाद आप जर्नल एंट्री पास करेंगे और इन एंट्रीज को आप कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे और उसके बाद बैलेंसिंग कर देंगे। एंड देयर आफ्टर वील प्रिपेयर व्हाट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस शीट। समझ में आ गया हाउ टू डू रेसिप्रोकल कैपिटल एडजस्टमेंट चिल्ड्रन? किसी की कोई क्वेरी है चिल्ड्रन? एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरीज? सबको समझ में आ गया कैसे होता है? तो पहले आपको एडजस्टेड के बेसिस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। फिर न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस मान लीजिए, उससे भी आपकी टोटल कैपिटल आ जाएगी 9 लाख जैसे आ रही है। और अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो यू कैन टेक द कॉन्सेप्ट, आपने कंबाइंड एडजस्टेड लिया था उसको रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कैपिटल आपकी आ गई। वंस दिस इज गॉट, न्यू कैपिटल कैलकुलेट करिए इसको एनपीएसआर में डिवाइड करके, कंपेयर इट विद एडजस्टेड। न्यू ज्यादा है तो लाएंगे पैसा डेफिशिएंसी, और एडजस्टेड ज्यादा है तो ले जाएंगे इट इज सरप्लस। फिर इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करके बैलेंसिंग करेंगे एंड वील प्रिपेयर व्हाट? बैलेंस शीट। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? समझिए सब लोग? चलिए बी क्विक बी क्विक बी क्विक चिल्ड्रन, बी क्विक। कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरी प्लीज आस्क। तो चिल्ड्रन एवरीबॉडी इज सपोज टू ओपन टू द टेक्स्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया था चिल्ड्रन, टीएसजी का। आपको उस क्वेश्चन बैंक में ही इसके क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे चिल्ड्रन। डीकेजी में तो इसका क्वेश्चन आपको शायद ही मिलेगा, टीएसजी में इट इज गिवन। होमवर्क में लास्ट में रहा होगा, मैंने दिया नहीं था होमवर्क, दिया था? चलिए देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। चलो, ये तो न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड, ये तो हो गया था। ये वाला था क्या? 96 कल्पना एंड कनिका वाला था? नहीं ये भी नहीं था, रुकिए ढूंढते हैं। डीकेजी में है, टीएसजी में शायद कहीं खो गया होगा, मिल जाएगा, नॉट टू वरी। क्वेश्चन नंबर 80A चिल्ड्रन, बैलेंस शीट इज ऑफ टू पार्टनर्स अमित एंड विद्या एज ऑन 31 मार्च। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, ईपीएफ है, डब्ल्यूसीआर है, बैंक स्टॉक डेटर्स है, उधर कैपिटल लिखी हुई है, इधर प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल एंड पीएल। ऑन द अबव डेट चिंतन इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, 2900 बैड डेट्स होगा, स्टॉक टेकन ओवर बाय विद्या, गुडविल इज वैल्यूड, चिंतन ब्रॉट प्रीमियम इन शेयर इन कैश। यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखा है, चंदन ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ चिंतन कैपिटल। अब यहाँ पे चिंतन को मत देखिए और चिंतन करिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है बच्चों? सीबीएसई 2015 में। वो भी किस एग्जाम में पूछा गया है? कंपार्टमेंट के पेपर में। और कंपार्टमेंट कौन देता है आपको पता है? जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जो साल भर बेचारे सिंपल कैपिटल एडजस्टमेंट ना पढ़ पाए, रिवैल्यूएशन ना बना पाए, फेल होगा, उनसे ये सब पूछा जा रहा है। तो अब ये बात समझ में आ गई कि मेन पेपर में बढ़िया नंबर ले आओ तो ले आओ, कंपार्टमेंट में पेपर लाने की प्रोबेबिलिटीज वेरी वेरी, मतलब मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटीज वेरी लेस। तो तुरंत अपनी क्लास पर कॉपी ओपन करें बच्चों और एक झटपट से बना लें रिवैल्यूएशन का अकाउंट वेरी फास्ट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैसे बनेगा सबको पता है। सबसे पहले लिखा है 2900 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, और पहले से कितना लिखा है चिल्ड्रन? 2000। तो यहीं पे बना लेते हैं रफली, कुछ खास तो है नहीं ज्यादा। तो 900 रुपए का बैड डेट्स और करना है आपको, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना लिख देंगे हम लोग? 900 रुपीज। चलिए, देन इट इज स्टॉक, विद्या ने टेक ओवर कर लिया 35,000 में, और स्टॉक है कितने का हमारे पास? 30 का। तो मतलब 5,000 पहले इसकी वैल्यू बढ़ गई चिल्ड्रन। तो आप क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे? बाय स्टॉक हाउ मच? 5,000। वेरी गुड। देयर आफ्टर बस रिवैल्यूएशन का तो और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं,
लेट्स कैलकुलेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। 5,000 क्रेडिट में बच्चों और 900 रुपए डेबिट में है, तो किस साइड पे शॉर्टेज रिवील हो रहा है आपको? डेबिट साइड। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू दूसरा पार्टनर कौन था बच्चों? वी, टू विद्यास कैपिटल अकाउंट। 4100 को ओपीएसआर में डिवाइड कर देंगे। इज ओपीएसआर गिवन टू अस? नॉट गिवन चिल्ड्रन। व्हेन ओपीएसआर इज नॉट गिवन हम क्या अज्यूम करते हैं? इक्वल 1:1। कितना कितना आंसर आ जाएगा? 2050 एंड 2050। आ गया आंसर? वॉज दिस क्वेश्चन गिवन इन होमवर्क ऑल्सो? चलिए गलती से दे दिया था, कोई बात नहीं। कितना काम कर लिया सबने? लेट्स स्टार्ट विथ कैपिटल अकाउंट। झटपट बनाइए फॉर्मेट बच्चों कैपिटल अकाउंट का। चलिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वील बी पुटिंग व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन ओपनिंग बैलेंस। 110 है ए का, और बी का कितना है बच्चों? हाउ मच? 60,000। वेरी गुड। चिंतन में डैश लगा दीजिए। बाय बैंक वी डू नॉट नो इट्स वैल्यू चिल्ड्रन। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या है फर्म की गुडविल चिल्ड्रन? 40,000। चिंतन का शेयर 1/4 है, तो 1/4 इज 10,000। एसआर शायद 1:1 ही आ रहा होगा सबका, तो इट इज 5,000 ईच। देन ऑन द डेबिट साइड वील बी पुटिंग टू गुडविल एंड टू पीएल। कितनी वैल्यू बैलेंस शीट में गुडविल की है बच्चों? 20। तो हाउ मच विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग ईच? 10 और पीएल कितना है? तो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड रिटर्न ऑफ एज 5 and 5। कितना सही हो गया? ईपीएफ का कोई एडजस्टमेंट है नहीं, एज इट इज रहेगा। डब्ल्यूसीआर आप बांट लीजिए चिल्ड्रन। कितना डब्ल्यूसीआर आपको नजर आ रहा है? 30,000। हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड? 15 and 15 चिल्ड्रन। एंड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना चिल्ड्रन? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 4100, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 2050 and 2050। डन दिस? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? क्लियरली अंडरस्टूड? बस, और तो कुछ नजर आ नहीं रहा, हो गया पूरा का। डेबिट साइड टू स्टॉक आएगा, हाँ टेकन ओवर था 35 में, तो टू स्टॉक लिख देंगे। अकाउंट विद्या के कॉलम में हाउ मच? 35,000। करेक्ट? पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे इनकी एडजस्टेड कैपिटल चिल्ड्रन। एक लाइन छोड़ के यहाँ पे काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि सो कॉल्ड यहाँ पे आपको उनकी कैपिटल भी एडजस्ट करनी है और नया पार्टनर का कैलकुलेशन भी करना है। तो ज्यादा चौधरी ना बनते हुए ठीक से अगर वर्किंग नोट बना लेंगे तो एडवांटेज ज्यादा हो जाएगा। तो एवरीबडी इज सपोज टू पुट वर्किंग नोट चिल्ड्रन। चलिए, द पार्टनर्स आर ए एंड वी। पहले इनकी एडजस्टेड कैपिटल देख लें, फिर उससे कैलकुलेट कर लेंगे वी की कैपिटल, और फिर वी का बेस मान के आ जाएगी सो कॉल्ड न्यू की। बट यहाँ पे आप दो बार कैलकुलेशन ना करें, आपका टाइम बच जाए, तो मैं आपको ट्रिक एक यहाँ पे सिखा दूंगा। चलिए, लेट्स कैलकुलेट चिल्ड्रन। 110 + 5 कितना होता है? 115। 115 + 15 इज हाउ मच? 130। 130 में से 15 माइनस कर दीजिए, और फिर 2050 जोड़ लीजिए, तो 15 एक तरह से कट गया। 1,17,050 आएगी ए की एडजस्टेड कैपिटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट है? और वी की 10, 5, 15, 35, 5, 40, 10, 50 कम कर लीजिए इसमें से 10, 5, 15, 15, 15, 30, 32,050 दोनों को ऐड कर लीजिए बच्चों। 1,17,050 एंड 32,050 कितना आंसर आएगा? 1,32 एंड 10, 42, 49, 149, 100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आ रहा है ये? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। नए पार्टनर चिंतन को कितने शेयर के लिए बच्चों एडमिट किया? 1/4। तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? 3/4। इसका रेसिप्रोकल कितना होगा बच्चों? 4/3। तो टोटल कैपिटल निकालने का एक धमाकेदार फॉर्मूला आपको बताता हूं सीधे ही। 1,49,000 को आप 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी टोटल कैपिटल झटपट आ जाएगी। एम आई करेक्ट टू दिस? इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, 1,98,800। एनपीएसआर क्या 1:1:2 आ रहा है? एनपीएसआर 1:1:2 आ रहा है? ओके, एनपीएसआर इज 3:3:2। 1,98,800 को 8 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 74,550 आ जाएगी इसकी कैपिटल। 74,550 आ जाएगी इसकी कैपिटल। आप लोगों ने कर लिया था सॉल्व पहले से? ये बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। कैसे किया?
अच्छा, ऐसी टोटल कैपिटल निकाल ली होगी। ओके, चलिए, खैर टीचर सही हो तो सब कुछ सही रहता है। अब आप 1,98,800 को चिल्ड्रन डिवाइड कर देंगे 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। पहले तो 3/3 से 3 से किया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपकी आ जाएगी कैपिटल फॉर चिंतन 49,700। तो अब यहाँ पे हमको कैलकुलेट क्या करना है चिल्ड्रन? मिस्टर ए की कैपिटल न्यू 74,550 है बच्चों, बट होनी चाहिए 11,7,050। तो 42,500 रुपी इसका एक्सेस है बेचारे का। एक्सेस बोले तो सरप्लस। तो सरप्लस होगा तो विड्रॉ करेंगे या कंट्रीब्यूट करेंगे? विड्रॉ कर देंगे। विड्रॉ करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, वैल्यू इज हाउ मच चिल्ड्रन? 42,500। और ऐसे इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 74,550 होना चाहिए और है 32,050 चिल्ड्रन। इसका 42,500 रुपी इज सो कॉल्ड शॉर्ट चिल्ड्रन। शॉर्ट बोले तो डेफिशिएंसी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा फायदा क्या हुआ आज की क्लास से, हमारा तो टाइम बर्बाद हो गया। मैं चैलेंज करता हूं, आप दुनिया जहान में कहीं से पढ़ के आ जाइए, आप मेरे से ही पढ़ लीजिए, फिर आप अगली क्लास में कुछ नया सिखा दूंगा नई क्लास में। यहाँ पे एक चीज शायद आपने नोटिस नहीं की होगी बच्चों, ये दोनों वैल्यूज हमेशा सेम है। और मैंने बोला था कैपिटल एडजस्टमेंट में ऐसा कभी नहीं होगा, बट रेसिप्रोकल कैपिटल एडजस्टमेंट में हमेशा ऐसे होगा। द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन, द अमाउंट टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड विल रिमेन सेम। तो सर हमको क्यों बता रहे हैं? अरे एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं, वहां पे पूछा जा सकता है। इस तरह का आपको छोटा सा कंडीशन दे देंगे जैसे मैंने फ्रेम किया था, और पूछेंगे द अमाउंट टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड द अमाउंट टू बी विड्रॉन विल बी विच आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे, तो ऐसा चूज करना जिसमें आने वाली वैल्यू और जाने वाली वैल्यू दोनों सेम हो, कोई वर्किंग ही नहीं करनी। नहीं समझे बच्चों? लिख के आए, ए विल कॉन्ट्रीब्यूट 50,000, वी विल विड्रॉ 30,000। हो ही नहीं सकता आंसर। ए विल कॉन्ट्रीब्यूट 30,000, वी विल विड्रॉ 20,000, ये भी नहीं हो सकता। आंसर वही होगा जहां पे कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल का अमाउंट सेम होगा। तो रेसिप्रोकल कैपिटल एडजस्टमेंट में हमेशा ऐसा होता है बच्चों, हमेशा। और ऐसा ही एक कैपिटल एडजस्टमेंट का केस आपको पढ़ाया जाएगा रिटायरमेंट चैप्टर में, वो सिलेबस में है, वहां पे भी दोनों वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी। समझ गए इस बात को? तो ये शायद आपने गौर नहीं फरमाया होगा आपके आंसर आने के बावजूद भी, बट ये हमेशा होगा चिल्ड्रन। तो जो शॉर्ट है डेफिशिएंसी, ये पैसा लाएगा, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू विद्यास कैपिटल 42,500। दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर। क्या इन दो 42,500 से आपका बैंक बैलेंस इफेक्टेड होगा चिल्ड्रन? नो, जितना आया उतना ही चला गया। तो क्वेश्चन को स्पीडली कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक आनी चाहिए आपको। कैश बैलेंस आपको 20 दिया चिल्ड्रन, जितना प्रीमियम लेके आया वो ऐड कर दीजिए, और जितना सो कॉल्ड कैपिटल लेके आया वो ऐड कर दीजिए 59,700। झटपट आपका आंसर आ जाएगा। तो एमसीक्यू में स्पीड रखने के लिए आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स असाइनमेंट में पता होनी चाहिए। तो पहली बात है तो होमवर्क करिए ध्यान से, और उसके बाद जब करेक्शन हो रहा हो ये टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखते जाइएगा। कैसा भी नहीं, नहीं ये वाला जब रेसिप्रोकल कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा, हाँ वो कोई भी केस हो, यस, केस 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लगे, जब भी रेसिप्रोकल कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा चिल्ड्रन, आपका एक्सेस और शॉर्ट, डेफिशिएंसी और सरप्लस, विड्रॉल और कंट्रीब्यूशन विल ऑलवेज बी इक्वल। ऐसा होगा ही नहीं कि ये अनइक्वल साबित हो जाए बच्चों, इम्पॉसिबल सी बात है। समझ गए? और अब अगेन स्टूडेंट हैं, बेवकूफ तो है नहीं, बैलेंस कैरेट डाउन के लिए टाइम बिल्कुल ना बर्बाद करें। जो आपकी न्यू कैपिटल आ रही है चिल्ड्रन 74,550, 74,550 एंड 49,700, यही आपका बैलेंस आ जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? बैलेंस शीट बना लेंगे सब लोग? नहीं? चलिए बनाइए झटपट फास्ट। बैंक बैलेंस चिल्ड्रन 20 इट वाज 59,700 और आ गया, कितना हो जाएगा? 79,700। स्टॉक टेक ओवर हो गया तो गायब हो जाएगा। डेटर्स में 2900 आप माइनस कर देंगे चिल्ड्रन, तो नाउ वैल्यू वुड बी हाउ मच? 41,100। क्रेडिटर्स एज इट इज रहेंगे, ये एज इट इज रहेगा, WCR डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैपिटल की न्यू वैल्यूज लिख देंगे चिल्ड्रन आप, 74,550, 74,550 एंड 49,700। गॉट इट क्लियर? प्लांट एंड मशीनरी में देयर वाज नो चेंज एज इट इज, गुडविल उड़ गया, PL उड़ गया। समझ में आ गया? नई बैलेंस शीट का टोटल क्या आ रहा है बच्चों? 2,40,800। 2,40,800। खुदा पहाड़ निकली चुईया। समझ में आ गया बच्चों? तो इसी के साथ आपका पूरा एडमिशन चैप्टर होता है समाप्त।
समझ में आ गया? चलिए बच्चों।